हेलो, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हमारी 11th क्लास की बुक अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है और उसके बाद हम समझेंगे सांख्यिकी क्या होता है। तो अर्थशास्त्र क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ यानी क्या होता है? धन या पैसा। शास्त्र यानी क्या होता है? विज्ञान या अध्ययन करना। ठीक है। तो जहाँ पे हम धन या पैसे से संबंधित किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं वो क्या होता है? हमारा अर्थशास्त्र होता है। क्या क्या समझ में? तो अब धन से संबंधित क्रियाएं होती क्या है? हमने ये तो समझ लिया कि अर्थशास्त्र क्या होता है, जहाँ हम धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन धन से संबंधित क्रियाएं क्या होती है? धन से संबंधित क्रियाएं होती है जो क्रियाएं हम धन को प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है। जैसे कोई टीचर स्कूल में जाके पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि उसको वहाँ सैलरी मिलने वाली है। उसका उद्देश्य क्या है? पैसे प्राप्त करना। कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक पे बैठ के देख रहा है पेशेंट्स को, वो क्यों देख रहा है? ताकि उसे पैसे प्राप्त हो। तो कोई भी ऐसा कार्य जिससे हमें धन प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है? धन से संबंधित क्रियाएं। और धन से संबंधित क्रियाओं को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं। ये सबसे मोस्ट है। इकोनॉमिक्स में हमारे हर जगह आर्थिक क्रियाएं आएगा लिखा हुआ, तो हमें पता होना चाहिए कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। ऐसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है वो क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। यह क्या समझ में? अब ये तो समझ में आ गया कि हाँ, अर्थशास्त्र क्या है। अब हम अर्थशास्त्र पढ़ते क्यों हैं? अब ये जो हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने क्या होती है? बहुत सारी आर्थिक समस्याएं होती है। क्या होती है? बहुत सारी आर्थिक समस्याएं। अब आर्थिक समस्याओं से आप समझ लीजिए, यानी जो धन से संबंधित रखती है समस्याएं, वही क्या कहलाती है? हमारी आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं ऐसी समस्या जो धन से संबंधित होती है। तो इन आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए ही हम क्या पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। अब आर्थिक समस्याएं होती क्या क्या है? जैसे देश में क्या होती है? गरीबी है, बेरोजगारी हो गई, या जनसंख्या में वृद्धि हो गई। ये सब क्या होती है? देश की आर्थिक समस्याएं होती है। तो इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए क्या होता है? हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया भाई, ये आर्थिक समस्या होती है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ये आर्थिक समस्या ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है, गरीबी आ रही क्यों है, बेरोजगारी क्यों हो रही है और जनसंख्या में वृद्धि हो रही क्यों है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आर्थिक समस्याएं उत्पन्न क्यों होती है। क्यों उत्पन्न होती है आर्थिक समस्याएं, समझना। अब एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे क्या होता है कि आपके घर वालों ने आपको पॉकेट मनी दी 100 रुपीज़, ठीक है। आपके पास 100 रुपये है। अब आप बाज़ार में जाओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पसंद आ रही है, लेकिन आप क्या 100 रुपये में वो सारी चीज़ें खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। तो आप क्या करोगे? 100 रुपये में कोई ऐसी चीज़ें चुनोगे जिससे आपको ज़्यादा अच्छा लगे, आपको ज़्यादा अच्छा फील हो, आपको सेटिस्फेक्शन हो और आप संतुष्ट हो जाए। ठीक है। जैसे क्या है, हमारे पास 100 रुपये हैं और बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन क्या ये सारे ऑप्शन हम खरीद सकते हैं 100 रुपये में? नहीं खरीद सकते। तो हम ऐसी कोई चीज़ खरीदेंगे जो हमारे 100 रुपये में आ भी जाए और उससे हमें ज़्यादा संतुष्टि मिले। ये हम डेली हमेशा करते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है। तो यही सब सिद्धांत हमें इकोनॉमिक्स में अप्लाई करने हैं, अपने आप समझ में आ जाएगी। अब समझना है, अब क्यों आती है आर्थिक समस्याएं? क्योंकि हम मनुष्यों के पास साधन क्या होता है? सीमित। और आवश्यकताएं क्या होती है?
असीमित। क्या होता है, हमारे पास साधन सीमित है। हमें घर वालों ने 100 रुपये दिए, तो हमारे पास साधन यानी पैसा है, वही क्या हमारा साधन सीमित है कि 100 रुपये से ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। 100 रुपये में ही हमें अपनों को सेटिस्फाई करना होगा। लेकिन हमारी आवश्यकताएं क्या है, असीमित। हम कभी भी सेटिस्फाई होते ही नहीं। हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी होती है कि हमें ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, सब कुछ खरीदने की इच्छा होती है। लेकिन क्या हम खरीद सकते हैं? हम नहीं खरीद सकते। तो क्या होता है, इन दोनों में बैलेंस ही नहीं होता। आवश्यकताएं तो क्या होती है, सॉरी, साधन तो क्या होते हैं, सीमित, और आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है। इसलिए क्या होती है, हमारी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें ऐसी वस्तु का चुनाव करना होता है जिससे हमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। अब देखो क्या होता है कि साधन, लोग हमारे पास बहुत सारे हैं। किसी भी जॉब है, जैसे मान लो कोई जॉब है, उसके लिए लोग बहुत सारे हैं। लेकिन क्या होगा, सबको थोड़ी ले लेंगे। जो जितनी हमारे पास सीट होगी उतना कोई लेते हैं ना जॉब में। तो क्या होता है, यहाँ पे भी लोग तो इतने सारे हैं, लेकिन जो उनके पद है वो क्या है, सीमित है। तो ये क्या है, इम्बैलेंस हो रहा है बहुत। तो इसी की वजह से क्या समस्या उत्पन्न हो गई, बेरोजगारी। बेरोजगारी होगी तो क्या होगा, गरीबी होगी। गरीबी होगी तो क्या होगा, लोग पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो क्या होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, ये क्लियर आ गया। अब देखो, अर्थशास्त्र में हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न होती है, चयन की समस्या। क्या उत्पन्न होती है, चयन की समस्या। चयन यानी क्या करना होता है, चुनाव या चुनना। जैसे हमने समझा कि हमारी पॉकेट मनी 100 रुपीज़ है, हमारे पास 100 रुपये है, हमें बाज़ार में जो भी हमें चीज़ वस्तुएं चाहिए, हमें उसको क्रय करना है। तो हम कैसे खरीदेंगे उसको, ठीक है। तो हमें चुनाव करना पड़ेगा, हमें चुनना पड़ेगा कि यार ये नहीं, ये खरीदना होगा, जिससे आपको क्या मिले, ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। तो वहाँ हमारे सामने उत्पन्न होती है चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है, क्योंकि साधन क्या है, सीमित, पैसे तो सीमित ही रहेंगे, और आपकी आवश्यकताएं क्या है, असीमित। अब इसके साथ एक और चीज जोड़ेंगे कि जो आपके साधन है, वो साधन कैसे हैं, वैकल्पिक प्रयोग वाले। क्या होता है वैकल्पिक प्रयोग, ये समझते हैं। वैकल्पिक प्रयोग यानी होता है कि ऐसा साधन जिसका हम विकल्प होता है हमारे पास, कि इस साधन को हम यहाँ भी यूज़ करते हैं और कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे भूमि है, ठीक है। तो भूमि के क्या होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं कि किसान इसको क्या कर सकता है, किसान इस पर कृषि भी कर सकता है और हम भूमि पे घर भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें इस पर करना क्या है। जो हमारे पास 100 रुपये हमें घर वालों ने दिए, अब हम उस 100 रुपये से कोई ए वस्तु भी खरीद सकते हैं और कोई बी वस्तु भी खरीद सकते हैं। तो हमारे पास इसलिए चुनाव की समस्या आती है। अगर क्या हो, अगर मान लो ऐसे हो कि नहीं, जो 100 रुपये है उससे सिर्फ ये ए वस्तु ही खरीद सकते हैं हम, तो हमारे पास चुनाव की समस्या होगी क्या, नहीं होगी। चुनाव की समस्या इसलिए होती है क्योंकि हमारे साधन सीमित है, और कैसे है, वैकल्पिक प्रयोग वाले साधन है, जिसका प्रयोग हम किसी और जगह भी कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन भी होते हैं। ये क्लियर है। तो अब हमें अर्थशास्त्र समझ में आ चुकी है। अर्थशास्त्र क्या होता है, जहाँ हम धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि धन से संबंधित क्रियाएं क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हमारे सामने क्या होती है, आर्थिक समस्याएं होती है, उसको ख़त्म करने के लिए। फिर हमने पढ़ा आर्थिक समस्याएं उत्पन्न की होती है। तो पूरा हमने लाइन टू लाइन इसको समझ लिया है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब अर्थशास्त्र आ गया समझ में। अब हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होता है,
आर्थिक तथ्यों को संख्या के रूप में लिखना। इसमें नाम से पता चल रहा है सांख्यिकी यानी संख्या। तो जो भी हमारे आर्थिक तथ्य है उसको हमें कैसे लिखना है, संख्या के रूप में लिखना, वही हमारी क्या कहलाती है, सांख्यिकी कहलाती है। अब ये तो समझ में आ गया कि सांख्यिकी होती क्या है। अब सांख्यिकी हम पढ़ते क्यों है, ठीक है। तो सांख्यिकी संख्या के रूप में लिखना ही तो आ गया समझ में। तो अर्थशास्त्र में जो भी आर्थिक समस्याएं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, इन सब समस्याओं को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, आंकड़े तो चाहिए। आंकड़े क्या होते हैं कि जो ये संख्या के रूप में लिखना, जैसे आंकड़े क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए। कितने लोग गरीब हैं, अब कितने लोग गरीब हैं इनकी संख्या, वो क्या कहलाएंगे, हमारे आंकड़े कहलाते हैं। संख्या जो होती है, जैसे मान लो अभी लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में क्या हुआ, लोग काफ़ी बेरोज़गार हो गए। तो काफ़ी लोगों ने क्या की, उनकी हेल्प की, जो लोग बेरोज़गार हो गए उनके लिए क्या बनाई, लिस्ट बनाई, ठीक है। तो उनके लिए किट बनाया पूरा, जिससे राशन वगैरह सब कुछ उनको दिया। तो कैसे बनाया किट, ऐसे तो है नहीं कि बहुत सारे किट बना के देने चले गए। पहले उन्होंने क्या इकट्ठे किए होंगे, आंकड़े इकट्ठे किए होंगे कि किन किन लोगों को ज़रूरत है। जैसे मान लो 100 लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे आंकड़े होते हैं। अब देखो, अगर हमें पता ही नहीं होता कि आंकड़े कितने 100 है, यानी कितने लोगों को हमें किट बांटना है, तो क्या हम उनको बांट सकते थे, क्या उनकी समस्या का हल हो सकता था। तो समस्या का हल कैसे हुआ, जब हमें आंकड़े पता चले। तो वैसे ही अर्थशास्त्र में क्या होता है, आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। अब सांख्यिकी होती क्या है, देखो सांख्यिकी में देखो 3 चीज़ आती है, आंकड़ों का एकत्रीकरण, फिर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, और उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण। एकत्रीकरण यानी क्या होता है, इकट्ठा करना। जैसे आंकड़े इकट्ठे किए कि इतने लोगों को किट की ज़रूरत है, तो वो क्या हो गया, एकत्रीकरण, आंकड़ों को इकट्ठा करना। फिर प्रस्तुतिकरण, कि उनको दिखाना कि हम कितने लोगों को किट की ज़रूरत है, तो उनका प्रस्तुतिकरण करना। और विश्लेषण करना, फिर उस बारे में अध्ययन करना कि वास्तव में इन लोगों को इतनी ज़रूरत है। तो ये सब क्या होती है, हमारी सांख्यिकी के अंदर आती है। अब देखो, जो ये आंकड़े होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आंकड़े, 2 प्रकार के। एक होते मात्रात्मक, एक होते गुणात्मक। नाम से पता चल रहा है, मात्रात्मक जैसे मात्रा में देखा जाता है, गुणात्मक जैसे गुण के आधार पर होता है, ठीक है। मात्रात्मक जैसे देश में कितने लोग गरीब हैं, ठीक है। या फिर जैसे हमने एग्जाम्पल समझते, जैसे देख कितने लोगों को किट की आवश्यकता है, तो मात्रा देख रहे हैं हमें कितने किट बांटने हैं। तो सबसे हम देखेंगे कितने लोगों को किट की ज़रूरत है, तो मात्रा देखेंगे कि 100 लोगों को ज़रूरत है, 200 लोगों को ज़रूरत है, या 300 लोगों को ज़रूरत है। तो जब हम इस अकॉर्डिंग आंकड़े इकट्ठे करते हैं, किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे मात्रात्मक। गुणात्मक यानी गुण के आधार पे, जैसे देश में हमें देखना है कि लड़की और लड़कों का रेशो कैसा है, ठीक है। कितनी तो देश में क्या है, लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। ये हमारी आर्थिक समस्या है, क्योंकि लड़कियों का रेशो लड़कों से क्या है, कम है। तो ये समस्या है, तो इसके लिए आंकड़े इकट्ठे करते हैं। तो क्या देखते हैं, गुण देखते हैं कि वो लड़की है या लड़का है, कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। तो ये आंकड़े 2 प्रकार के हो गए, मात्रात्मक जब हम किसी मात्रा में देखते हैं, गुणात्मक जब हम गुण के आधार पर आंकड़े एकत्रित करते हैं। तो ये आगे हमें समझ में कि सांख्यिकी में हम क्या पढ़ते हैं। तो सांख्यिकी क्या करती है, जो भी हमारी आर्थिक समस्या है उनको क्या करती है, समाप्त करती है।